नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज 11 मार्च वार बुधवार। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार कोविड वैक्सीन से नुकसान का मुआवजा दे। एरर फ्री पॉलिसी बनाए। साइड इफेक्ट्स की जांच के लिए एक्सपर्ट पैनल की जरूरत नहीं। लोकसभा में मंगलवार को विपक्ष स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया। 50 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। इसके बाद पीठासीन ने प्रस्ताव पेश करने की परमिशन दे दी। अब इस प्रस्ताव पर 10 घंटे चर्चा होगी। विपक्ष ने ओम बिरला पर सदन की कार्यवाही में पक्षपात करने का आरोप लगाया है। राज्यसभा चुनाव से पहले 26 नेता निर्विरोध निर्वाचित। इनमें शरद पवार, रामदास आठवले, विनोद तावड़े, अभिषेक मनु सिंघवी शामिल। 11 सीटों पर मुकाबला। एनसीईआरटी ने जुडिशरी करप्शन चैप्टर बिना शर्त माफी मांगी। कहा, अब किताब उपलब्ध नहीं। एससी ने कहा था, न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यूसीसी लागू करने का समय आ गया। संसद फैसला करे। शरीयत कानून में सुधार की जल्दबाजी न करे, इससे नुकसान की संभावना। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, पात्र वोटर का नाम नहीं कटेगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना आयोग की प्राथमिकता। लोगों ने फिर काले झंडे दिखाए। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के 14 शहरों में टेम्परेचर 40 सेल्सियस पार। एमपी के इंदौर में रनवे का डामर पिघला। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। किसान की बेटी की शादी में पहुंचे राहुल गांधी। सोनीपत में बालूशाही देखकर बोले, ये क्या है? चूरमा खाया, ब्याह के गीत सुने। सीबीएसई के 12वीं के पेपर पर खाने का क्यूआर कोड स्कैन करने पर यूट्यूब लिंक ओपन हो रही। सीबीएसई ने कहा, गलती हुई लेकिन पेपर सेफ। मोहाली में सिक्योरिटी गार्ड बना करोड़पति। 200 के टिकट पर निकला 1.5 करोड़ का इनाम। पंचकुला का रहने वाला। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदेगा इंडोनेशिया। $200 मिलियन से $350 मिलियन की डील पर बातचीत जारी। इससे पहले फिलीपींस ने खरीदा था। ईरान जंग का असर अब एशिया के कई देशों में दिखाई देने लगा है। तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने के कारण कम से कम 9 एशियाई देशों में ऊर्जा संकट गहराने लगा है। हालात ऐसे हैं कि अलग अलग देशों को ईंधन बचाने और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने पड़े हैं। बांग्लादेश में यूनिवर्सिटीज बंद। थाईलैंड में लिफ्ट इस्तेमाल पर रोक। पाकिस्तान ने मंत्रियों की सैलरी और विदेश यात्रा रोकी। अमेरिका, इजरायल और ईरान में जारी जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट के पास मौजूदा खार्क आइलैंड की अहमियत अचानक बढ़ गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप सरकार इस आइलैंड पर कब्जे को लेकर सैन्य विकल्पों पर विचार कर रही है, क्योंकि यह ईरान की तेल कमाई का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। 90% ईरानी तेल का एक्सपोर्ट यहां से है। एक्सपर्ट्स ने कहा, इस पर हमले से विश्व युद्ध का खतरा। ईरान ने कहा, 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे। जो देश इजरायल और अमेरिका के राजदूतों को निकालेगा, उनके जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने देंगे। ईरान जंग से पाकिस्तान में तेल महंगा। स्कूल बंद। मंत्रियों की सैलरी और विदेश दौरे पर रोक। सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 10वां दिन है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया से अपील की है कि वह ईरान की महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को शरण दे। ट्रंप ने कहा कि अगर उन्हें ईरान वापस भेजा गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है और यह एक बड़ी मानवीय गलती होगी। ईरान इजरायल तनाव से चीन को झटका। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग। चीन के 8 लाख करोड़ दांव पर। डिसेलिनेशन से लेकर टेक प्रोजेक्ट्स तक सब खतरे में। राजनीति और टेक से परेशान अरबपति छोड़ रहे अपना देश। ब्रिटेन, अमेरिका से मोहभंग। इटली, पुर्तगाल और सिंगापुर नए ठिकाने बने। 2018 में 1.08 लाख और 2025 में 1.42 लाख अमीरों ने देश छोड़ा। चीन में जिनपिंग सरकार एक नए कानून को मंजूरी देने की तैयारी कर रही है, जिसमें अलग अलग जातीय समूह को एक ही राष्ट्रीय पहचान दी जाएगी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून का नाम लॉ ऑन प्रमोटिंग एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक आतंकी मारा गया। सेना को 2 आतंकियों की घुसपैठ की जानकारी मिली थी। दूसरे की तलाश जारी। सेंसेक्स 640 अंक चढ़कर 78,206 पर पहुंचा। कच्चा तेल 9% सस्ता होकर $90 पर आया। ट्रंप के युद्ध जल्द खत्म वाले बयान का असर। कई राज्यों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई बंद। गैस नहीं मिलने से होटल रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत।
जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू। चांदी आज 13,000 बढ़कर 2,73,000 पर आई। सोना 1,700 बढ़कर 1,60,000 का हुआ। इस साल कीमत 27,000 बढ़ी। गोल्ड ETF में निवेश 78% घटा। फरवरी में सिर्फ 5,255 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ। जनवरी में रिकॉर्ड 24,000 करोड़ रहा था। गाड़ी ट्रांसफर के लिए अब NOC की जरूरत नहीं होगी। वाहन पोर्टल से ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। फिट होने पर 15 साल बाद भी चला सकेंगे पुरानी कार। गैरेज में नहीं, ड्राइंग रूम में सजती है करोड़ों की कारें। लग्जरी स्टोरेज रईसों का स्टेटस सिंबल। महामारी में घर में रहने की आदत ने इस ट्रेंड को हवा दी। ITEL का सस्ता स्मार्टफोन Geno 100 भारत में लॉन्च। मिलिट्री ग्रेड के साथ 5000 mAh बैटरी, बिना नेटवर्क कॉल कर सकेंगे। BCCI टीम इंडिया को 131 करोड़ देगा। यह पैसा खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ में बटेगा। भारत तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में अर्शदीप पर जुर्माना। न्यूजीलैंड के मिचेल की ओर गेंद फेंकी। मैच फीस का 15% कटा। डीमेरिट पॉइंट भी मिला। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। IDBI में 200 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना में 38 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन भी आवेदन करना होगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKB न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।